हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने एक तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, विच इज दिस। फिर उसके बाद हमने तीन वेरिएशंस पढ़े थे इसके, है ना, a माइनस बी की पावर n, फिर 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, तो एसेंशियली हमारे पास अब चार फॉर्मूले हैं, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी की पावर n इक्वल्स टू nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड प्लस सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा ये ncn a की पावर तो जीरो ही हो जाएगा, b की पावर n। ठीक है, तो ये हमारा जो है बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, अब एक बार a माइनस बी की पावर n लिख लेते हैं। a माइनस बी की पावर n, इसका वेरिएशन, तो जहां जहां ऑड नंबर होगा r पे और b की पावर पे, वहां वहां माइनस का साइन। तो nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर, राइट, एंड प्लस सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा -1 की पावर n ncn b की पावर n, राइट। क्योंकि n हमें नहीं पता ऑड है या इवन है, तो हमने -1 की पावर n लिख लिया। अब लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n। तो जहां जहां a है वहां वहां 1 आ जाएगा, तो मतलब a की पावर n वाली जो टर्म है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो nc0, ठीक है, 1 की पावर n विच इज 1 प्लस nc1 x, राइट, x की पावर 1 प्लस nc2 x का स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर 3, राइट, x की पावर बढ़ती जाएगी, राइट, एंड प्लस सो ऑन अप टू, राइट। 1 की पावर घटती जा रही है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने 1 को लिखा ही नहीं। ठीक है, और x की पावर बढ़ती जा रही है क्योंकि b की पावर बढ़ती जाएगी, एंड प्लस सो ऑन अप टू ncn x की पावर n। ठीक है, तो देखो काफी सिंपल लग रहा है ये फॉर्मूला, है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा याद कर लें, समझ लें चीजों को, याद तो क्या करना है, समझना ही है, तो काफी सिंपल लग रहा है। और इसी तरह से 1 माइनस एक्स की पावर n अगर हम लिखेंगे तो ऑड नंबर पे, ऑड प्लेसेस पे माइनस का साइन आ जाएगा। nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू कहां तक -1 की पावर n ncn x की पावर n। ठीक है, तो ये चार हमारे बाइनोमियल थ्योरम के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये फर्स्ट वाला है, राइट। एग्जांपल्स करते हैं। कह रहा है इसको एक्सपैंड करो, ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4, इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो ऐसे तो दिखाई दे रहा है हमें ये a है और ये पूरा क्या है b है, 3/x इज b। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करते हैं। 4c0 है ना, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4c0 a की पावर 4, मतलब a क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की पावर 4 प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस चलता जाएगा। 4c1 a की पावर 3 हो जाएगा, है ना, 4 की जगह 3 हो जाएगा, तो मतलब x स्क्वायर की पावर 3 और b की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 3/x की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 हो जाएगा, तो मतलब x स्क्वायर की पावर 2 और b की पावर भी 2, 3/x की पावर भी 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 हो जाएगा, x स्क्वायर की पावर 1 और b की पावर 3 हो जाएगा, 3/x की पावर 3 एंड प्लस 4c4, राइट, a की पावर तो 0 ही हो जाएगा, 3/x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो अब कि हमें बाइनोमियल थ्योरम को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। nc0 तो 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 4 कितना हो जाएगा, x की पावर 8 प्लस nc1 n के बराबर होता है, तो मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर की क्यूब विच इज x की पावर 6 और इंटू 3/x, राइट, 3/x की पावर 1 प्लस 4c2 को आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
ठीक है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 6 आएगा आपका, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4, और यहां पे 3/x का होल स्क्वायर मतलब 9/x स्क्वायर, राइट। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4c3, ठीक है, तो nCn-1, सो एसेंशियली nCn-1 क्या होता है, n के इक्वल ही होता है, ठीक है, तो हमारा 4 आएगा ये 4, और इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 1 एक्स स्क्वायर, और 3/x का क्यूब तो ये हो जाएगा 27/x क्यूब, और प्लस 4c4 nCn होता है 1, और ये हो जाएगा हमारा 81/x की पावर 4। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 8 एक्स की पावर 8 प्लस, अब देखो x एक नीचे है और 6 पावर यहां पे है तो 5 पावर बचेगी, राइट, और 4 दिया 12, तो 12x की पावर 5 बचेगा यहां पे, ठीक है, प्लस 9 54 54, और एक्स स्क्वायर है यहां पे x की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस 27 4 जा 108 108, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है तो नीचे एक एक्स बचेगा, ठीक है, और प्लस 81/x की पावर 4, राइट। बस अब ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, बाइनोमियल थ्योरम आपको अच्छा लग रहा होगा, काफी सिंपल है ना, और अच्छा भी है, कंसेप्चुअल जो है टॉपिक है, ठीक है। तो ये इजी से क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें एक्सपैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कंप्यूट 98 की पावर 5, 98 की पावर 5 को कंप्यूट करना है, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम 98 को 5 बार मल्टीप्लाई करें, विच इज नॉट द राइट वे, है ना, तो वो तो बच्चों वाला काम हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 98 की पावर 5 को 100 - 2 की पावर 5 लिख देंगे, ये क्या बन गया, a - b की पावर n, राइट, पावर 5 है यहां पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो a - b की पावर n क्या होता है, nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n - 1 b प्लस nc2 a की पावर n - 2 b स्क्वेयर माइनस nc3 a की पावर n - 3 b क्यूब प्लस सो ऑन अप टू -1 की पावर n ncn b की पावर n, राइट। तो इसी सेम फॉर्मूले को हम 100 - 2 की पावर 5 में अप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन है तो मैं आपकी बात a - b का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मेरा हो जाएगा n की वैल्यू है 5, तो 5c0 a की पावर n मतलब a की वैल्यू है 100, है ना, a ये है मेरा और b मेरा 2 है, तो 100 की पावर 5 माइनस 5c1, 100 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और 2 की पावर 1 प्लस 5c2, 100 की पावर एक और कम 3, 2 की पावर एक बढ़ जाएगी 2 की पावर 2, करेक्ट, माइनस 5c3, 100 की पावर एक और कम 2 की पावर एक बढ़ जाएगी 3, ठीक है, प्लस 5c4 इंटू 100 इंटू 2 की पावर 4, और माइनस 5c5 2 की पावर 5, राइट, 100 की पावर 0। बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 5c0 इज 1, राइट, 5c0 इज 1 और 100 की पावर 5 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट, ठीक है। 1 भी लिख लेते हैं, 1 भी लिख लेते हैं, 1 इंटू थोड़ा सफाई से लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू ये 100 की पावर 5 माइनस 5c1 इज 5, ठीक है, 100 की पावर 4 इज 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 की पावर 1 इज 2 प्लस 5c2, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, 5 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक है, 10 आएगा,
तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 100 की पावर 3, 3 4 5 6 और इंटू 2 की पावर 2 इज 4 माइनस 5c3 भी कैलकुलेट करेंगे तो 10 आएगा। 100 की पावर 2 इज 4 zeros और 2 की पावर 3 इज 8। 5c4 को कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा इंटू 100 इंटू 16, ठीक है, और माइनस 5c5 इज 1, 2 की पावर 5 इज 32, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 के आगे 10 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5 दूनी 10 और ये 8 जीरो, तो 1 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 2 2 2 6 7 8 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, 40 के आगे 6 जीरो प्लस 4 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, माइनस 8 10 जा 80 और 80 के आगे 4 जीरो, तो 80 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस 16 पंजे 80, 80 के आगे 2 जीरो, प्लस का 80 2 जीरो और माइनस का 32। अब प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं और माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, प्लस वालों को ऐड करते हैं। प्लस वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा 8000 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 4 जीरो खत्म हो गए यहाँ से और इसके भी 4 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 4 0 4 1 2 3 4, तो 4 के आगे 3 जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया ऐड और उसके बाद 100, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे आप, ये आ जाएगा माइनस। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस वालों को। तो सबसे पहले तो 32 आ जाएगा और इसके 2 जीरो खत्म, इसके 2 जीरो खत्म, फिर 8000 आ जाएगा, तो इसके 4 जीरो और खत्म, 1 2 3 4 यहाँ तक का ऐड हो गया है, ठीक है। और फिर 1000, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा। बस अब इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 0 गया 7, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 0 गया 3 और 100 में से 10 गया 90। सो दिस शुड बी आवर आंसर, ठीक है। एक बार मैं मैच भी कर लेता हूं आंसर, कैलकुलेशंस में अक्सर मेरे से गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। नाइन 039 207968, ठीक है। आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई इस बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको एक्सपैंड करना है, राइट, ठीक है। तो ये ऐड करना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप इनको ऐसे एक के नीचे एक लिख के जो हम ऐड करते थे, फिर उसके बाद ऐसे करके ऐड कर दिया, ठीक है। उस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सब्ट्रैक्ट भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, उससे आसान पड़ेगा आपको। और अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चांस क्यों लेना है। हम अगर पेपर में काम कर रहे हैं, तो अगर पेपर मैं दे रहा होता तो मैं भी इस तरीके से एक के नीचे एक लिख के ही करता। अभी तो हम पेपर नहीं दे रहे हैं, तो मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हमने आंसर गलत भी निकाला तो कोई बात नहीं, हम पीछे आंसर चेक करके अपनी कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं। लेकिन अगर मैं भी आपकी जगह एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो मैं इनको एक के नीचे एक लिख के फिर सॉल्व करता, ठीक है, ताकि गलती होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे विच इज लार्जर, 1.01 की पावर 10 lakhs और 10,000। ओके,
देखो 10,000 तो सिंपल सा नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले नंबर को देखते हैं क्या है ये, है ना। 1.01 की पावर 10 लैक्स, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस 0.1 की पावर 0.01 की पावर 10 लैक्स। करेक्ट है, करेक्ट है। अब मैं यहां पे a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला लगा दूंगा, विच इज nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू ncn b की पावर n। करेक्ट है। तो 1 प्लस 0.01 की पावर 10 लैक्स, 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू, तो ये a है, ये पूरा क्या है b है, राइट, और ये n है। तो n c0 1 की पावर n, ठीक है, और b की पावर तो कुछ नहीं आएगा, प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, 1 की पावर n माइनस 1 विच विल बी 999999 और 0.01 की पावर 1। करेक्ट है, करेक्ट है। प्लस nc2, ठीक है, 1 की पावर 999998 और 0.01 की पावर 2 एंड प्लस सो ऑन अप टू, कहां तक जाएगा ये ncn, यहां पे मैंने nc2 लिख दिया, n की वैल्यू लिखनी है हमें, है ना, हमें n की वैल्यू दे रखी है इसने 10 लैक्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 cn 1 2 3 4 5 6 0.01 की पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखो nc0 तो 1 होगा, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है 1 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है 1 आएगा, प्लस nc1 क्या होता है n के बराबर होता है, तो n क्या है 10 लाख है, तो ये क्या हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, इंटू 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा और 0.01 की पावर 1 है तो 0.01 प्लस, ठीक है, मुझे इसके आगे की क्वांटिटी की जरूरत नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सम पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि देखो सारी क्वांटिटीज क्या है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, चाहे कुछ भी आए, कुछ भी आएगा तो कुछ पॉजिटिव नंबर ही ना, ठीक है, क्योंकि सारे प्लस के हैं, तो सम पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, सम पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं, सम पॉजिटिव नंबर, सम पॉजिटिव नंबर, राइट, क्योंकि मुझे इसके आगे जरूरत नहीं है एक्सपैंड करने की, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो राइट सम पॉजिटिव नंबर। तो दिस इज 1 इंटू 1 1 प्लस, अब ध्यान से देखो ये 10 लाख है, ये 0.01 है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 10,000 बचेगा, 1 2 3 4 प्लस सम पॉजिटिव नंबर, करेक्ट है, ये कितना हो गया 1 प्लस 10,000, ये हो गया 10,001 प्लस सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं ना, मुझे तो बस ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो क्लियरली अब मुझे यहीं पे पता चल गया है कि यार 10,001 तो यहीं आ गया है और उसमें कोई और पॉजिटिव नंबर भी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10,000, है ना, सो दिस नंबर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10,000। और ये हम क्या एक्सपैंड कर रहे थे 1.01 की पावर 10 लाख, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 1.01 की पावर 10 lakhs इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। हमने बता दिया कि ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी है, इसने बस यही पूछा था विच इज लार्जर, तो हमने इसको एक्सपैंड करके देख लिया और हमें पता चल गया कि हाँ 10,000 से तो कुछ ना कुछ बड़ा ही आ रहा है, ठीक है, तो जहां पे हम श्योर हो गए कि 10,000 से बड़ा आ रहा है वहां पे हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 रेज टू पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 6 रेज टू पावर n माइनस 5n, ठीक है, जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा रिमाइंडर देगा 1। ठीक है, तो इसको कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 6 रेज टू पावर n को उठा लेते हैं। ठीक है, 6 रेज टू पावर n को उठा लेते हैं और हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 5 रेज टू पावर n। ठीक है, अभी इस 5n को छोड़ दो, सिर्फ 6 रेज टू पावर n को सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करके। ठीक है, इसको हमने लिख लिया 1 प्लस 5 रेज टू पावर n। ठीक है, अब हम 1 प्लस x रेज टू पावर n का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, nc0 1 रेज टू पावर n, राइट, प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ncn x की पावर n, राइट। तो 1 प्लस 5 की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं। nc0 प्लस nc1 5 रेज टू पावर 1, राइट, प्लस nc2 5 रेज टू पावर 2 प्लस nc3 5 रेज टू पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू ncn 5 रेज टू पावर n। ये हमारा आ गया। सॉल्व करते हैं इसको। nc0 इज 1 प्लस nc1 कितना होगा n और इंटू 5, राइट, प्लस nc2 कितना होगा, हमें मतलब नहीं है कितना होगा, nc2 को nc2 लिख दो, 5 का स्क्वायर 25, हमें इस 25 से मतलब है। ठीक है, प्लस nc3 कितना होगा हमें नहीं पता, 5 की पावर 3 हमें पता है 125 होगा, एंड प्लस सो ऑन अप टू ncn 5 की पावर n। ठीक है, ये हमारा आ चुका है 6 रेज टू पावर n, राइट। हम 6 रेज टू पावर n सॉल्व कर रहे थे ना, तो 6 रेज टू पावर n आ गया। अब मैं अपना 6 रेज टू पावर n माइनस 5n निकाल लेता हूं। तो 6 रेज टू पावर n माइनस 5n विल बी इक्वल टू, पहले 6 रेज टू पावर n को लिख लें, तो ये 1 प्लस n इंटू 5 कितना हो जाएगा 5n प्लस nc2 इंटू 25, राइट, प्लस nc3 इंटू, ठीक है, ये 125 है, आप इसको 5 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ठीक है, प्लस सो ऑन अप टू ncn 5 रेज टू पावर n और माइनस 5n। ये तो हमने 6 रेज टू पावर n तक लिखा है ना, और लास्ट में माइनस 5n। ठीक है, ये वाले 5n से ये वाला 5n कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 6 रेज टू पावर n माइनस 5n हमारा कितना आ रहा है, ध्यान से देखते हैं, 1 प्लस, ठीक है, ये तो 1 हो गया, प्लस अब जब आप इन सारी टर्म्स को देखेंगे, इन सारी टर्म्स को, इनमें से आप 25 कॉमन ले सकते हैं, सब में से 25 कॉमन आ रहा है। ठीक है, सब में देखो, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 है, 5 रेज टू पावर बढ़ते जा रही है और लास्ट में 5 रेज टू पावर n तक आ रहा है। तो मैं सब में से आराम से 25 कॉमन ले सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सब में से 25 कॉमन ले लेता हूं। क्या बचा मेरे पास अंदर, nc2 प्लस nc3 इंटू 5 प्लस सो ऑन अप टू ncn और 5 रेज टू पावर n माइनस 2, यही बचेगा क्योंकि 5 रेज टू पावर 2 तो कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये सम इंटीग्रल क्वांटिटी है, क्योंकि ये ncr हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा, और उसको 5 की पावर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये पूरा एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि 6 रेज टू पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 1 प्लस 25 k, वेयर k इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, सम पॉजिटिव इंटीजर, कोई तो पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आएगी ना इसकी। ठीक है, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 1000 कुछ भी आए, हमें मतलब नहीं है, पर हमें यह पता है कि NCR हमेशा हमें एक पॉजिटिव इंटीजर देता है और 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो हमने बोला कि ये जो है
25 के इक्वल हो गया। हमने इस पूरे को क्या मान लिया, हमने इस पूरे को के मान लिया, इस पूरे ब्रैकेट को हमने के मान लिया। ठीक है, तो क्लियरली अगर मैं इस क्वांटिटी को 25 से डिवाइड करता हूं तो ये मुझे क्या रिमाइंडर देगी, हमेशा 1 रिमाइंडर देगी, क्योंकि ये क्वांटिटी 25 के प्लस 1 के इक्वल आ रही है। तो अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूं तो हमेशा ये मुझे 1 रिमाइंडर देगी। ठीक है, देयरफॉर 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5n विल ऑलवेज, ठीक है, विल ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1 when divided by 25। जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा 1 रिमाइंडर देगी। ये हमें समझ में आ गया। कैसे आया, हमने 6 रेज़ टू पावर n को एक्सपैंड किया बाइनोमियल थ्योरम यूज करके। ठीक है, 6 रेज़ टू पावर n को हमने 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर n लिखा। ठीक है, और फिर 6 रेज़ टू पावर n में से 5n को माइनस कर दिया। ठीक है, तो 5n को माइनस किया तो ये 5n वाली टर्म खत्म हो गई और 1 प्लस 25 के की फॉर्म में हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। तो जैसे ही 1 प्लस 25 के की फॉर्म में हमारा ये एक्सप्रेशन आया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमेशा 1 रिमाइंडर देगा whenever it will be divided by 25, right? So this is how we will attempt this question. अब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है 7.1। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप ये सारे क्वेश्चन जो एग्जांपल्स में हैं इनको एक बार खुद सॉल्व करके जरूर देखें और फिर एक्सरसाइज शुरू करें। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।